Good morning and a very very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. हम है पेज नंबर 353 पे और वैल्यू हायरार्कीज को समझ रहे हैं। कल की ऑडियो पढ़ने के बाद में जब मैंने उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने मेरा पूरा वैल्यू एनालिसिस किया कि मेरी फाउंडेशनल वैल्यूज़ लाइफ में क्या है, और उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था फ्रीडम टू बी, इंडिपेंडेंस, ऑनेस्टी, और उसके साथ में था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई डू नॉट हैव फ्रीडम टू बी इवन व्हेन एवरीबडी हैज़ गिवन मी फ्रीडम टू बी। लेकिन मैं वैसे ज़िंदगी नहीं जीती हूँ जैसी मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीती हूँ समाज के दायरों के अंदर जो मेरे सेल्फ इम्पोज्ड हैं। वो वैल्यूज़ मुझे बाहर से मिली हैं कि हस्बैंड है तो उसके लिए ऐसे करना है, बेटा है तो उसके लिए ऐसे करना है, चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। और ये मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है। एंड आई रियलाइजिंग कि मैं बहुत हैप्पी नहीं हूँ। इवन आफ्टर बीइंग सो सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी बट नॉट सो हैप्पी। जेन्युइनली हैप्पी मीन्स बॉडी का हल्का होना। जेन्युइनली हैप्पी मीन्स कि वो जो अंदर एक थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा फियर होता है, वो ना होना, एटलीस्ट हमेशा तो ना होना। इट वॉज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज फॉर मी to do and understand what I really want from life. It has nothing to do so much of earning money. It has all to be the way I want to be. और विश्वास करिए कि जिंदगी देखने का नजरिया बदल गया है। आप करेंगे, आपका भी बदलेगा। और पेज नंबर 353 पे राइटर कहता है, अपने बारे में तो जानना है, लेकिन रिलेशनशिप्स जो है हमारी, इसलिए ज़रूरी है कि उनकी भी वैल्यू एलिसिटेशंस हो। पर ये तो नहीं पॉसिबल है कि हम सबका ये करेंगे, लेकिन प्रिसाइजली स्पेसिफिक ये आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कैसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये इंटायरली डिपेंड करेगा कि आप इस पे कितना काम कर रहे हैं। तो अगर रिलेशनशिप है आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी से, जिसके साथ आपने अपनी पूरी ज़िंदगी आप बिताना चाहते हो और बिता रहे हो, तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये जानें कि इस व्यक्ति के वैल्यू सिस्टम क्या है, इसका ब्रेन कैसा वर्क करता है। अगर आप एक कोच हैं और आप एक मोटिवेट करना चाह रहे हैं किसी बिजनेसमैन, किसी प्लेयर, किसी स्टूडेंट को, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये जानें कि उसकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं। क्लाइंट के लिए हो सकता है आप उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानना चाहेंगे ताकि उससे आपका बिजनेस बेटर हो। अब हमारे रिलेशनशिप कितने भी इंटेंस हो, जैसे कि एक पेरेंट्स और बच्चे में, हस्बैंड या वाइफ में, और एक कैजुअल हो जैसे कि दो सेल्स पीपल जो कि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम फ़ोन को शेयर कर रहे हैं, हम वर्बलाइज करें या ना करें, बोलें या ना बोलें, पर हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं। हम हमारे एक्शन से, वर्ड से, अनकॉन्शियसली अपनी वैल्यू से एक दूसरे को जज भी करते हैं। और यहीं से क्लैरिटी आती है, एक अनसेड अग्रीमेंट आता है जहाँ पे आपको पता होता है कि भाई मैंने कैसे भी व्यवहार करना और उससे कैसा व्यवहार एक्सपेक्ट करना है। हम अगर ध्यान से सुने कि लोग क्या कहते हैं, कौन से शब्दों को यूज करते हैं, दिस इज ऑन पेज नंबर 354, और बार बार किन शब्दों को यूज करते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि उनकी टॉप वैल्यू हायरार्की क्या है। एक एक्सपीरियंस जो दो जने इकट्ठे करते हैं एज लाइफ पार्टनर्स और एज पेरेंट्स, उस एक्सपीरियंस का एक जने की जो एक्सप्लेनेशन है वो क्रिएटिविटी रिलेटेड हो सकती है, वाइल दूसरे की जो एक्सप्लेनेशन है वो शेयर्ड फीलिंग के साथ हो सकती है। चांसेस ये हैं कि वो अपने स्ट्रॉन्ग क्लूज दे रहे हैं कि उनकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। आपको यहाँ से पता लग सकता है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आप उन्हें किस प्रकार से मोटिवेट और एक्साइट कर सकते हैं। वैल्यू एलिसिटेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी। बिजनेस के अंदर जब कोई व्यक्ति जॉब करता है या किसी के साथ काम कर रहा होता है, किसी के लिए पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पैसा बहुत मिलता है, वो वहाँ काम करता है। दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ फैमिली हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, या क्रिएटिविटी या चैलेंज इंपॉर्टेंट हो। बहुत ही क्रूशल एक मैनेजर के लिए ये जानना कि उसकी एम्प्लॉयज़ की सुप्रीम वैल्यू क्या है। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आते हैं कि आप अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो इसका कारण क्या है। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने बोला भी क्रिएटिव एनवायरनमेंट है, व्हाट एल्स वुड इट टेक, कि भाई आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एक पूरी लिस्ट बनाई जा सकती है कि वो कैसी एनवायरनमेंट को चाह रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि जिसके लिए वो यहाँ आ रहा है तो क्या वो उसको आपकी कंपनी दे सकती है। सपोजिंगली
कोई कहता है जी उनको ट्रस्ट नहीं था इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, लैक ऑफ ट्रस्ट, तो उसकी वैल्यू है ये। तो आप उसको पूछ सकते हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो क्या तुम यहाँ पे जॉब छोड़ दोगे? माइट से दैट वो किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे कोई उनको विश्वास नहीं करता होगा। तो ये उनकी एक अल्टीमेट वैल्यू है जो उन्हें जॉब में रखेगी। दूसरा व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि ट्रस्ट नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर मैं अपने काम कर रहा हूँ और मैं राइज कर रहा हूँ, आई एम ओके। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप क्वेश्चंस पूछेंगे तब तक कि आप ये ना जान सकें कि वो व्यक्ति जॉब में हैप्पी कैसे रहेगा। तो आपको ये पहले मालूम होना चाहिए एडवांस में कि अगर वो काम नहीं करता है तो वो क्यों छोड़ेगा। लोगों के लिए वैल्यू वर्ड्स एक सुपर एंकर की तरह होते हैं, उनके साथ में बहुत ही इमोशनल एसोसिएशंस होती है। इम्पॉर्टेंट है कि किसी को भी हायर करने से पहले ये क्लैरिटी में होना कि हाउ वुड यू नो व्हेन यू हैव दैट, हाउ डू यू नो व्हेन यू डोंट हैव दैट। आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आप इस कंपनी में ये है या ये नहीं है। बात ट्रस्ट को लेके हो रही है कि ये कौन सा प्रोसीजर है जिससे वो डिटरमिन करेगा कि भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या ट्रस्ट के बारे में। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कहीं जॉब में आ रहा है, बिजनेस की बात यहाँ पे हो रही है और आप उसको रिटेन करना चाह रहे हैं अपनी टीम को, आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस वैल्यू सिस्टम्स के थ्रू वो यहाँ पे रुकेगा। तो इस चीज़ को याद रखें कि लोगों की डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, कोई क्रिएटिविटी, कोई एक्साइटमेंट, किसी के लिए पैसा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ हमेशा आपके पास रहें तो आपको इसको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज यू विल लूज़ देम। और या आपको कभी भी उसकी पीक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी क्योंकि वो अपने जॉब को एंजॉय नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है लेकिन ये ज़रूरी है आपके अपने लिए, उनकी रिटेंशन के लिए और उनके खुद के लिए भी। ये याद रखें कि वैल्यूज़ के अंदर एक इनॉर्मस इमोशनल पावर होती है और अगर आप उन्हें अपनी वैल्यूज़ से मैनेज कर रहे हैं ना तो बहुत बार आप ये समझ लो आपको ये लग रहा होगा कि आई एम गिविंग देम अ फेयर डील, लेकिन दे विल फील वेरी बिटर एंड बिट्रेड। अगर आप ये वैल्यू गैप को ब्रिज कर पाओगे ना तो आप ये देखोगे आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एसोसिएट्स, दे विल बी मोर हैप्पियर विद यू। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी वैल्यूज़ एक जैसी हों, लेकिन असेंशियल है कि अपने आप को अलाइन करें दूसरे लोगों के साथ टू रियलाइज़ कि उनकी वैल्यूज़ क्या है, उन्हें सपोर्ट करें और उनके साथ काम करें। पेज नंबर 355 पे राइटर कहता है कि एक पावरफुल टूल है वैल्यू सिस्टम। एक यहाँ पर एग्जाम्पल देता है रियल लाइफ का, एक वुमन जो कि चेन स्मोकर थी और उसकी जो वैल्यू थी वो ये थी प्राइड एंड रिस्पेक्ट, कि कुछ बोला तो उसको होना ही चाहिए, लोगों से उनको मान मिले। क्विट करने के लिए स्मोकिंग उन्होंने 5 ऐसे लोगों को जिन्हें वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी उनको लेटर लिखी कि वो स्मोकिंग छोड़ देगी और उसके बाद उसने एक भी सिगरेट नहीं पी क्योंकि उसको अपने शब्दों में प्राइड था। उसकी वैल्यू कि उसने अपने शब्द लिखकर पूरे किए वो ज़्यादा था ज़रूरी, ताकि वो सिगरेट ना कि वो सिगरेट पिए। एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है 356 के ऊपर। राइटर कहता है कि मैं काम कर रहा था फुटबॉल टीम के साथ में और वहाँ पे 3 क्वार्टरबैक्स थे और उनकी तीनों की वैल्यूज़ बहुत फ़र्क थी। एक से पूछा कि भाई तुम फुटबॉल में क्यों खेलते हो? उसने बोला कि मेरी फैमिली को प्राउड फील होता है और टू ग्लोरीफाई गॉड एंड जीसस क्राइस्ट एज आवर सेवियर, मैं इसके अंदर धर्म देखता हूँ। दूसरे ने बोला कि मेरे लिए फुटबॉल एक एक्सप्रेशन ऑफ पावर है, अपनी खुद की लिमिटेशंस को तोड़ना, विन करना, दूसरों को ओवर पावर करना, ये मुझे वैल्यू देता है। तीसरा व्यक्ति, उसमें वो एक घेटो से आया था तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ अपनी गरीबी, अपनी बुरी होम लाइफ जो थी उससे दूर रहने के लिए फुटबॉल खेल रहा था और उसको कोई क्लियर सेंस नहीं थी कि फुटबॉल क्या मीन करती है। राइटर कहता है कि अगर मुझे इन तीनों प्लेयर्स को मोटिवेट करना है तो मैं जो ये कह रहा है कि मैं अपनी लिमिटेशंस के बाहर आके फील प्राउड करना चाहता हूँ, वो भगवान की बातें सुन के कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। भगवान की बातें करने वाला कभी भी मोटिवेट नहीं होगा अपनी लिमिटेशंस या उससे ओवर पावर करने के लिए। और तीसरा व्यक्ति जो कि सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि खेल रहा है और ये देखा गया कि उसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट था, कोचेस उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर एक वैल्यू सिस्टम उससे खोजी गई एंड दैट वाज हिज प्राइड। उसके प्राइड को कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया फुटबॉल के साथ में और इवेंचुअली जब वो फर्स्ट गेम में इंजर्ड था उसके बाद में भी उसने गेम खेली
और फ्यूचर के अंदर अब एक तरीका था कोचेस के पास उसको मोटिवेट करने का। जब हम वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो याद रखें कि ये बहुत ही डेलिकेट है। जब हम कोई भी शब्द यूज़ कर रहे होते हैं तो हम अपने माइंड के एक मैप को यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैप कोई टेरिटरी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं हंग्री हूँ या मैं एक कार में राइड लेना चाह रहा हूँ, तो आप मैप से ही काम कर रहे हो। हंगर मेरे लिए मीन हो सकता है बहुत सारा खाना, एक बिग मील करना, और दूसरे के लिए हो सकता है एक बहुत छोटा सा स्नैक करना। गाड़ी मेरे लिए होंडा भी ठीक हो सकती है, दूसरे के लिए लिमोनीज। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस मेरे साथ क्लोज होंगे तो हमें बात करने में, कम्युनिकेट करने में मुश्किल नहीं होगी। हमारी वैल्यू हमारे मैप को प्रेजेंट करती हैं। जब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी वैल्यूज क्या है, तो हम मैप से मैप का काम करते हैं। तो हो सकता है मेरी वैल्यू आपसे बिल्कुल फर्क हो, फैमिली में किसी की वैल्यू आपसे बिल्कुल फर्क हो, लेकिन आपके पास में दोनों अगर ये बोलें दैट यू हैव अ फ्रीडम फॉर योर हाईएस्ट वैल्यू, और वहाँ से आप रैपो को क्रिएट करें, एग्रीमेंट को क्रिएट करें, बिकॉज हम अल्टीमेटली सेम चीज़ चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, प्यार, सक्सेस, मोहब्बत, तो हम मोटिवेटेड होंगे सेम डायरेक्शन के लिए। ये उतना सिंपल नहीं है। सो फ्रीडम मेरे लिए एक बिल्कुल अलग चीज़ हो सकती है, आपके लिए बिल्कुल अलग हो सकती है। मेरे लिए क्या है? दैट freedom to be, ability to be what I want, whenever I want, wherever I want, with whomever I want and as much as I want. Freedom आपके लिए हो सकता है कि having someone जो आपके लिए ध्यान रखे, आपको ज़िंदगी के छोटी छोटी चीज़ों के लिए हासिल ना होना पाए। कहने का अभिप्राय ये है कि आपने अगर अभी तक ये नहीं जाना है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं अंडरलाइंग आपकी वैल्यू में, तो देन हाउ विल यू लिव हैप्पीली। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग की लाइन है, इफ़ अ मैन हैजंट डिस्कवर्ड समथिंग दैट वी विल डाई फॉर, कि वो किसके लिए ज़िंदगी रहेगा, किसके लिए जान दे सकता है, ही इज़न्ट फिट टू लिव, तो वो ज़िंदगी जी ही नहीं रहा है। दोबारा से बुक कहती है कि वैल्यूज़ जो है वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल इमोशनल चार्ज अपने साथ लेके चलती है। अगर हम किसी व्यक्तियों में बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो ये उनकी हाईएस्ट वैल्यू के थ्रू ही हो सकता है। किन्हीं भी व्यक्तियों को अगर आपको अलग करना है ना, तो वो बिहेवियर कैसे करना है, तो आपको उनकी हाईएस्ट वैल्यू को कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डालना होगा। जैसे ही आपको अपने बारे में पता लगता है, अपनी फैमिली के बारे में पता लगता है कि उनको क्या मैटर करता है मोस्ट, सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, लव फॉर फैमिली, मनी, ये सारे रिफ्लेक्शन है वैल्यू सिस्टम के। तो अगर हम इसकी प्रिसाइज हायरार्की को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आप लाइफ में वो क्रिएट करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया था, और ये आपके लिए एक मोस्ट यूजफुल मैप पॉसिबल क्रिएट करता है कि आपको ये पता है कि दूसरे को चाहिए क्या है और वो कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर कितनी पावर है, कितना डेलिकेट है। एक व्यक्ति महसूस करता है कि भाई मुझे कोई ही लव समबडी, ही इज इन रोमांस, कि नहीं, उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके लिए ये जोक हो सकता है, कुछ नहीं करता, बोल रहा है, पर दूसरे के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट हो सकती है विच लास्ट फॉर एवर। तो कहने का अभिप्राय क्या है? यू नीड टू नो द वैल्यू सिस्टम्स। को ज़रूरत है ये जानने की क्या जो वो बोल रहे हैं वो शब्द हैं और उन शब्दों का मीनिंग क्या है। तो आप उनके, और एक ही तरीका है इसके लिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, परसिस्टेंस के साथ में आप उनका प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स, इक्विवेलेंस टू की क्रिएट करें कि उनके वैल्यू सिस्टम, वैल्यू हायरार्की क्या है। लॉन्ग हो रही है वीडियो, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी। एक ही वैल्यू के साथ में दो लोगों के बिल्कुल अलग अलग राय हो सकती है। दोनों, सपोज करिए किसी की वैल्यू लाइफ के अंदर फन है कि वो जिंदगी को फन, एक के लिए फन यूजिंग ड्रग्स हो सकता है, पार्टीज हो सकता है, और दूसरे के लिए हो सकता है कि माउंटेन्स में जाए, स्पोर्ट्स खेले, वो उसके लिए चैलेंजिंग है। घर को चलाना, घर को इकट्ठा रखना, एक के लिए डिक्टेटरशिप हो सकता है, दूसरे के लिए फन टाइम हो सकता है। यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन है एक शब्द, फैमिली, टुगेदरनेस और फन। इसलिए याद रखें, कॉमन वैल्यूज जो है वो एक अल्टीमेट रैपो का बेस जरूर बनती हैं। इसको समझने से आपके रिलेशनशिप्स हमेशा लास्ट करते हैं। आपको पता है, मेरे मम्मा पापा आपस में बिल्कुल भी
उनकी नहीं पड़ती थी, दे वर टू डिफरेंट पीपल, पर उनका एक कॉमन वैल्यू सिस्टम था, केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, फैमिली, एंड बोथ ऑफ देम स्टेड टुगेदर फॉर अस. टुडे आई एम रियलाइजिंग कि वाई दे स्टेड टुगेदर. बिल्कुल दो अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन एक कॉमन वैल्यू सिस्टम ज़रूर था. आज मैं जब ये जान रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. तो कल मैंने अपने ऊपर काम किया, एंड टुडे आई एम गोइंग टू वर्क विद माई सन, माई हस्बैंड and my daughter on the value system, so that we understand each other and then from there we grow together. हम इकट्ठे हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी चिक चिक तो घरों में होती है ना, इसे भी ख़त्म करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू सो मच.